हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है लास्ट कुछ वीक आपके बड़े ज़बरदस्त गए होंगे। आज फिर हाजिर हूं मैं यूरो के तमाम पेयर्स के वीकली एनालिसिस के साथ। हमारा जो पूरा अप्रैल है वो एंड होने को जा रहा है और हमारा अगला महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि आपको एक तो पूरे पिछले महीने की मैं डिटेल्स बता दूं, कौन से इवेंट हुए और अगले महीने मई में क्या होने जा रहा है उसकी भी सारी मैं आपको डिटेल्स बता दूं, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं जी आज के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex.com। इसमें आज हम करने जा रहे हैं यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, यूरो जीबीपी, यूरो एयूडी, यूरो कैड, यूरो सीएचएफ एंड यूरो एनजेड। ये 7 पेयर हैं कुल मिला के, जिनको मैं आज आपके सामने एनालाइज करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई यूरो का और पेयर आपको इसमें ऐड करवाना है तो आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं यूरो की अपनी इस लिस्ट में उसको मैं ऐड कर सकूं, ताकि उसके ऊपर भी अगली वीडियो से एनालिसिस आना स्टार्ट करने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी से। तो आए स्क्रीन पे चलते हैं। यूरो यूएसडी का मंथली देखें अगर आप, तो मंथली ये तकरीबन 2008 से ही नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है और 2008 से लेके अभी तक ये फुल तबाही के ध्यान पे आ चुका है यूरो। और जो इसका हार्डेस्ट लो था 1.049 या 59 समथिंग था। ये मैंने एक जोन क्रिएट किया हुआ है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आई। यस, ये देखें, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को टच किया था 2015 में 2 दफा टच किया इसने। इसके अलावा 2016 में, 17 में टच किया इसको। इसके अलावा मार्केट ने 2020 में भी कोविड से पहले इसको टेस्ट किया था और अब जनाब 2022 में इसको टेस्ट कर दिया है अगेन मार्केट ने अप्रैल के महीने के अंदर। तो अप्रैल के महीने के अंदर बहुत बड़ी एक बेरिश मूव नजर आ रही है और ये देखें, ये एक डोजी बनी थी, उसकी कंफर्मेशन हुई और मार्केट गिरती गई। और इसकी सबसे बड़ी वजह आपको पता ही है, मुझे भी पता है, कि रूस और यूक्रेन की वार का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है यूरो के ऊपर, और यूरो के ऊपर ये इम्पैक्ट हमें खासा नज़र भी आ रहा है। तो क्या वजह कि मार्केट ने अगेन एक जगह पे टेस्ट कर लिया है, अगेन उसी लेवल को टेस्ट कर लिया है मार्केट ने। ऑलमोस्ट इट्स अ डबल बॉटम। मार्केट अगले महीने जो कैंडल स्टार्ट करने जा रही है मई के महीने में, वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेगी कि पहले थोड़ा सा वो नीचे आएगी और उसके बाद वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, और जिसके कोई अभी चांसेस नज़र नहीं आ रहे अनटिल अनलेस के रूस है वो यूरोप से निकल जाए, यूक्रेन से निकल जाए और यूरोप की जो कमबख्ती आई हुई है उसकी जान छोड़ गई। देखें, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक नैरेटिव बना हुआ है कि अब यूक्रेन के खिलाफ जो रूसी फोर्सेस हैं वो अपनी जारहियत और तेज करेंगी और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी यूरोपियन यूनियन को, और ये और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी जनाब जितना भी ये यूक्रेन का इर्द गिर्द का एरिया है। और कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी इसकी लपेट में आ सकती हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज हिस्सा बनना चाह रही हैं नेटो का। और आपको पता ही है कि हमारा जो रशिया है वो ये नहीं चाहता कि नेटो का कोई कंट्री हिस्सा बने, स्पेशली वो कंट्रीज जिन कंट्रीज की सरहदें रूस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलती हैं। तो कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जो नेटो के अंदर शमूलियत अख्तियार करना चाह रही हैं या वो कर चुकी हैं। उसकी वजह से आपको अगर ऐसा हुआ और अगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज ना आए तो यस, ये देखें, ये जो हमारा एक सेलिंग जोन है मार्केट उसके अंदर दाखिल हो जाएगी और ये 1.074 पे है और ये 1.04 पे भी आ सकता है, यानी कि 07 से 04 तक का ये सफर बड़ी आसानी के साथ तय कर सकता है और मार्केट इस हद तक गिर सकती है। ये देखें, ये जो लेवल है, ये जो एक सपोर्ट का जोन बन रहा है, तो उस लेवल तक गिर सकती है मार्केट। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा वो भी मैं आप डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगले मंथ की जो कैंडल है, मई के मंथ की जो कैंडल है, वो स्टार्ट तो होगी थोड़ा सा बैरिश ही, लेकिन उसके बाद चांसेस हैं कि वो बुलिश की तरफ मूव कर जाए। यहाँ पे देखें, मार्केट ने चीख चीख के बता दिया था कि जनाब मैं नीचे जा रही हूँ। ये देखो, ये कितना बड़ा गैप था जो कि मार्केट कभी फिल नहीं कर पाई, अभी तक भी फिल नहीं कर पाई मार्केट। और इसके फिल ना होने की वजह से देखें कि यूरो को कितना नुकसान हुआ है और यूरो कितना नीचे गिरा है। यूरो यूएसडी के मैं ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करूंगा, क्योंकि
ये मेजर है, बाकी सबके तो इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। तो सीन क्या है, सीन ये है कि जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरियाज को टेस्ट करे, आपने इसको हमेशा सेल ही करना है। उसकी वजह ये है कि जब तक रूस जो है वो यूक्रेन की या यूरोपियन की जान नहीं छोड़ देते, उसकी वजह ये कि 40 से 60% कहा जाता है कि गैसेस, ऑयल और बाकी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो सारी रूस ही प्रोवाइड करता है पूरे यूरोप को। और अगर ये जंग नहीं रुकती तो पूरे यूरोप का बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, तो फिर यूरो और गिरेगा। और ये देखें, आपको डेली के अंदर भी हमारा जो ट्रेंड है वो 2021 से लेके अभी तक मैंने बताया कि वो नीचे ही जाएगा, एंड वो अभी नीचे ही आ रहा है। अगर मैं अपने ट्रेंड लाइन को पकड़ के थोड़ा सा नए लोग की तरफ मूव करता हूँ तो वो देखें, आपको नज़र आ जाएगा साफ साफ कि मार्केट ने अपने एक लो को टेस्ट कर लिया है अगेन। अगर हम इसको सपोर्ट माने तो ये देखें, सपोर्ट को टेस्ट किया, सपोर्ट को टेस्ट किया और ऊपर गई। तो इसको भी अब ऐसा लग रहा है कि ये अप्रैल के महीने में एक दोबारा सपोर्ट को अच्छा खासा टेस्ट करने जा रही है, मार्केट नीचे आएगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, और हो सकता है आपको ऊपर से एक अच्छी सेल की एंट्री मिल जाए। सेल में आपने तब तक रहना है जब तक आपको रूस यूक्रेन की कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिल जाती। और देखिए, आपके सामने इलेक्शन भी जारी हैं पूरे यूरोप में, किसी ना किसी कंट्री का इलेक्शन चलता रहता है। अभी पीछे फ्रांस का इलेक्शन हुआ है लास्ट वीक, तो हर वीक कोई ना कोई जो है वो यूरोपियन कंट्री का इलेक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल जी कि हम यूरो यूएसडी को सेल में देख रहे हैं, और स्कैल्पिंग हजरात के लिए भी हम ये एडवाइस करें कि जैसे ही मार्केट जो है ऊपर आके अपने रेजिस्टेंस एरिया को, ये मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट करें, तो आप इसको फ़ौरन से पहले सेल करें और सेलिंग से प्रॉफिट अर्न करें। तो मेरी डायरेक्शन ये होगी, वो है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अभी रिवर्स ट्रेड लेने का कोई इम्कान नहीं है। M15 में आ जाए, M15 में आके जैसे ही मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट करें मार्केट, सेल कर लें, और जैसे ही सपोर्ट को टेस्ट करें आप बाय निकल जाए और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये थे यूरो यूएसडी के डिटेल एनालिसिस। अब हम बढ़ते हैं बाकी 6 पेयर्स की तरफ। इसके बाद आ जाती है यूरो जेपीवाई की। आपके सामने बारी आ गई है। यूरो जेपीवाई अपने हाई पे है, अपनी पीक पे है, और ये हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी उसको ब्रेक कर चुका है। ये थोड़े से एनालिसिस लंबे होने वाले हैं क्योंकि 7 पेयर्स हैं, तो इतना आसान नहीं होता 7 पेयर्स को। तो ये ऐसे ही है जैसे जो है ना, समंदर को कूजे में समोना। ये ओवरबॉट हो चुकी है मार्केट जी, आपको नज़र आ ही रहा है। यहाँ पे देखें, अगर मेरी जो रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रॉन्गेस्ट, उसको मार्केट ने क्रॉस कर लिया है, इस दफ़ा क्रॉस ही कर लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम तो उस एरिया से मार्केट जो है वापस आ गई थी। इस दफ़ा क्रॉसिंग कर ली है, लेकिन अभी चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा वापस नीचे आएगी। ये देखें, ये बड़ी अच्छी एक पैटर्न बना है। इस पैटर्न का नाम बताएं ज़रा प्लीज़, कमेंट में बताएं प्लीज़। तो यहाँ से चांसेस हैं, यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, नो प्रॉब्लम। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, यू नो, इट्स पार्ट ऑफ गेम। लेकिन अभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसकी सेल की जाए, तो मैं इसको रिमूव करूँगा। इसकी सेलिंग अभी नहीं हम देख रहे, गो कि ये ओवरबॉट भी हो चुका है और अपने रेजिस्टेंस एरिया में भी मौजूद है। लेकिन यू नो व्हाट, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको नज़र आएंगी कि मार्केट ने 2018 में यहाँ पे मूव किया, और 2014 में मार्केट इससे भी ज़्यादा ऊपर थी, और 2000 अगर आप देखें 15-16 में मार्केट जो है वो इससे, तो मार्केट में भी 15-16 का रिकॉर्ड तोड़े, तो इसलिए अभी हमें इसको सेल नहीं करना। हालांकि मेजर रेजिस्टेंस यही है, लेकिन ये मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक होगी और मार्केट 141 को टच कर सकती है। सो आपने इसको सेल नहीं करना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा पैटर्न बना था, सिमेट्रिक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, वो भी ब्रेकआउट हो गई है, उसकी कंफर्मेशन होगी, और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अर्न किया। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने? अब ये करना है कि अब हमने इसकी बाय की अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। अगर हमें मिल जाए तो ले लेनी है, अदरवाइज हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। बारी आ जाती है जनाब यूरो जीबीपी की, विच इज़ आल्सो अ क्रूशल करेंसी पेयर, जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद इतनी तेज़ी से ऊपर आया, इतनी तेज़ी से ऊपर आया जिस तरह नेरी छापर नहीं उठते उंज उत्ते आया। वेखो जरा, स्टॉप लॉस हिट करने तो बाद पहले क्यों नहीं आया तुम सालमा? ये देखे ना, आप देखिए अगर, तो इसने पूरा एक वीक 1 2 3 4 5 6 दिन मुसलसल बुलिश कैंडल्स बनाई हैं। पिछला पूरा वीक बुलिश कैंडल बनाई है और इस वीक भी बुलिश ही है ये। तो पहले स्टॉप लॉस हिट करने तो बगैर ही तो चला जाना की सी। एनीहो, व्हाट अबाउट फॉर दिस पेयर? इन दिस पेयर हमारे लिए क्या है? तो इस पे ना बड़ी डेंजरस कंडीशन बन रही है। अगर आप मंथली में देखें ना, तो आपको नजर आएगी। ये देखो, बहुत लंबी डोजी, बहुत लंबी विक्स और बहुत बड़ी स्पाइक्स।
3 मंथ और तीनों में ही मार्केट ने एक किस्म की एक चवल रवैया रखा हुआ है अपना। इसको कहते हैं मूवमेंट। लेकिन ये क्या, दैट्स द साइन। साइन किस चीज़ का? ट्रेंड चेंजिंग का। वो ये साइन लंबी लंबी मार्केट विक्स कब बनाती है? जब उसने ट्रेंड चेंज करना हो। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या था? सेल का। अब मार्केट कहाँ जाना चाह रही है? बाय में। तो वी नीड टू फाइंड बुलिश अपॉर्चुनिटी इन दिस पेयर। ओके, तो लॉन्ग टर्म में मैंने आपको ये बता दिया। तो मार्केट खुद खुल के इशारे दे रही है। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारी मूविंग एवरेज लाइन को भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ से तो हम बाय करने से रहे, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी ओवर बॉट सी कंडीशन है और रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, हमारी मूविंग एवरेज लाइन को दोबारा से टेस्ट करे, फिर हम इसको यहाँ से बाय करेंगे इस एरिया तक। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही तलाश करेंगे, बल्कि ये मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम दैट पॉइंट। स्टॉप लॉस साढ़ा छोटा ही होएगा अन्ना को, ठीक है जी। तो TP2 ये होगा और TP1 8500 0.85 हाँ 1000, और जो TP2 है हमारा 8600 है, ठीक है 0.86,000। तो ये होगा जी। अब हम बात कर लेते हैं जनाब यूरो AUD की, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर। तो यूरो AUD क्या कह रहा है? यूरो AUD को भी सबसे पहले हम मंथली में देखते हैं। यूरो AUD में ना बड़ी अच्छी कंडीशन बनी हुई है सेलिंग की। बाय में इसको मैं अभी नहीं देख रहा, और उसकी वजह से आप भी इसको देखोगे कि इसने आके यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट कर ली है, और अब यहाँ से वो एक लंबा स्पाइक मार के तो फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा। तो आई मस्ट से कि हमने इसको शॉर्ट करेंगे, हम इसको इस प्राइस से करेंगे। स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा हमेशा और टेक प्रॉफिट बड़ा रखिएगा, तो ये इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। अब हम बात कर लेते हैं यूरो कैनेडियन डॉलर की। लेट्स सी, यूरो कैनेडियन डॉलर में भी मार्केट ने ऑलमोस्ट वैसा ही किया हाल। हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद हमारे फेवर में जा रही है। लेकिन एनी हो, इसको सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं कि अब इसका लॉन्ग टर्म क्या सिनेरियो है, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। तो लॉन्ग टर्म सिनेरियो ये है कि मार्केट अपनी एक सपोर्ट को तो टेस्ट कर रही है और अभी उसको टच करने के करीब ही है। लेकिन अगर हम देखें तो अभी मार्केट सही तरीके से ओवर सोल्ड नहीं हुई, तो मार्केट यूरो के और गिरने के चांसेस हैं, और यूरो और गिर सकता है। तो आप देखिएगा कि अगर आपने बाइंग करनी है तो आप इस पॉइंट से नीचे नीचे बाइंग कीजिएगा। 1.34,000 से नीचे नीचे आप कहीं पे भी अपना बाइक ऑर्डर पुट कर सकते हैं, वरना मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा इसको आप बाय करें, क्योंकि ये और भी नीचे जा सकता है जो इस पेयर के नजर आ रहे हैं चांसेस। अब हम बात करते हैं जनाब यूरो CHF, ठीक है जी। यूरो CHF क्या करने जा रहा है जनाब हमारे साथ? यूरो CHF टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा पेयर नहीं है जिसके ऊपर मैं ट्रेड करना चाहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो यूरो CHF इज रेडी टू सेल। आप इसको अभी इसी वक्त जहां पे है इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट तो बाइंग साइड पे हुआ है, बट यूरो की किसी भी सूरत में बाइंग की कोई अभी कंडीशन नहीं है। सो आई एम नॉट गोना रिकमेंड यू कि आप इसको बाय करें। मैं इसको सेल में ट्रेड करने की ही रिकमेंडेशन दूंगा आपको। चाहे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, लेकिन बाय नहीं कीजिएगा इसको, क्योंकि यूरो को हर तरफ मार पड़ रही है और इस तरफ ज्यादा मार पड़ेगी इसको। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, अकल का तकाजा है। ये एक स्पाइक है जो जब ये बैंकरप्ट हुआ था तब इसको मिली थी स्पाइक एक ना। तो अब मार्केट किस तरफ जा रही है? आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ना। तो ये स्पाइक का एरिया, स्पाइक की प्राइसेस जो है वो कवर करने के लिए, तो लॉन्ग टर्म में ये नीचे ही गिरेगा। इस पेयर में यूरो को मार पड़ेगी और काफी ज्यादा मार पड़ेगी। इसके हम बात कर लेते हैं यूरो न्यूजीलैंड डॉलर की। यूरो न्यूजीलैंड डॉलर एक वाहिद पेयर होगा मेरे ख्याल से जो हमारा प्रॉफिट में जा रहा है। अब इसको भी कैश इन करने का टाइम आ गया। इसको बंद कर दो, जहां पे भी है ना इसको क्लोज कर दो। ये ले, मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी और अपनी रिकमेंडेशन भी बाय साइड की क्लोज कर दी। अब आपको भी इसमें मजीद बाय में नहीं बैठना। इट्स टाइम टू सेल इट। तो मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखूंगा और टेक प्रॉफिट, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैं इसको ले जी। तो ये अभी मैं इसमें इमीडिएटली सेल में बैठ गया हूँ, इमीडिएटली। उसकी वजह यह है कि मुझे अभी
यूरोप के हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इनको इस्तेमाल कर रहा है। इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही कि हमने अमेरिका के पीछे नहीं लगना, हमारे मफादात जो है वो रूस के साथ ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो यूरोपीय यूनियन पूरा का पूरा पागल हुआ पड़ा है और इसकी वजह से उनकी यूरो को अभी और मार पड़ने वाली है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो छोटा सा स्टॉप लॉस है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, ये थे हमारे आज के यूरो के वीकली एनालिसिस। मुझे कमेंट में अपनी राय बताइएगा कि आपको मेरे ये यूरो के वीकली एनालिसिस कैसे लगे और क्या आप यूरो के वीकली एनालिसिस से खुश या नहीं खुश, आप आगे भी यूरो के वीकली एनालिसिस चाहते हैं नहीं चाहते। और अगर वीडियो पसंद आई तो यार इसको लाइक ठोको और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें इसको, ठीक है जी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल होगी, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।